हेलो नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और कल की क्लास देखकर थोड़े से शॉक्ड रह गए होंगे कि यार ये क्या कुछ सवाल हैं। बच्चे देखो, करने तो हैं, है ना? तो एक आध क्लास के क्वेश्चंस थोड़े से परेशान करने वाले ही सही। भाई कुछ ऊंच आती हैं कुछ नीच आती हैं, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसे इजी इजी चीजों में निकल के सफलता थोड़ी मिलती है, बड़ी ठोकरों से मिलती है। आप कैसे अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे बताओगे कि हमने आसान आसान सवाल करके सिलेक्शन लिया था, या हमने बहुत पापड़ बेले थे सिलेक्शन लेने के लिए, बहुत मेहनत करी थी, तब हमारा सिलेक्शन हुआ था। ऐसे बोलोगे ना? ऐसे थोड़ी बोलोगे अरे कुछ नहीं, हमने तो आसान आसान सवाल पढ़े थे, मैथ्स में भी रीजनिंग में भी बहुत आसान चीज सब कर लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो गया। ये इतिहास थोड़ी है, तो मजाक है। तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात। ये एक रेशियो का ही पार्ट है, हालांकि पार्टनरशिप भी, साझेदारी भी रेशियो का ही एक पार्ट है। उसको अलग चैप्टर बना दिया गया है बुक्स वगैरह, पब्लिकेशन वगैरह ने। इसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे कल के दिन, ठीक है? मंडे से हम अपना एक नया चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन, बहुत छोटा सा चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन, बहुत छोटा है ना। हो सकता है उसको मंडे के मंडे ही हम खत्म कर दें 2 घंटे में। तो लिमिटेड क्वेश्चंस उसमें हैं और आपके एग्जाम, देखो मिक्सचर एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, वो एक मेथड है। इस मेथड को उन्होंने चैप्टर बना दिया है, वो मंडे में डिस्कस करेंगे। अब आज की जो क्लास है, छठ पूजा पर छुट्टी, कोनो छुट्टी नहीं है, कोनो छुट्टी नहीं। एक संडे की छुट्टी तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस संडे को आपका वर्ल्ड कप फाइनल है। नेक्स्ट संडे को भी मैं आपकी क्लास लगाऊंगा। अब तो संडे को भी हम क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक संडे ही आएगा बीच में, नेक्स्ट वाला उसको क्लास करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है? चलो ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। बचे चैप्टर का नाम है प्रोपोर्शन, PROPORTION। हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात। देखो, इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसकी जो परिभाषा है, वो इसके नाम से ही क्लियर है। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। समानुपात का अगर मैं संधि विच्छेद करूं, तो सम प्लस अनुपात क्या बनता है बच्चे? सम प्लस अनुपात। सम का मतलब होता है इक्वल, इक्वल, और अनुपात का मतलब होता है रेशियो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था केवल रेशियो, दो संख्याओं का रिलेशन, है ना। अब हम पढ़ेंगे दो रेशियो का रिलेशन। देखो डिफरेंस है। जब हम रेशियो को पढ़ रहे थे तो बच्चे हमने केवल इसका एग्जाम्पल, हमने केवल पढ़ा था C/D, A/B, यही चीज हमने पढ़ी थी। लेकिन जब मैं बात करूंगा समानुपात की, प्रोपोर्शन की, तो इसका मतलब है इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल रेशियो। यानी कि जब दो अनुपात इक्वल हो जाएं, वो कंडीशन क्या होगी? समानुपात की। तो ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, आप चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे ही आपको ये नाम दिखेगा ना, समानुपात, आपके दिमाग में आएगा सम प्लस अनुपात। यानी कि सम मतलब इक्वल, अनुपात मतलब रेशियो। यानी कि इक्वल रेशियो की जहां भी कंडीशन बनेगी, दैट इज समानुपात, प्रोपोर्शन। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कहां हमारी इक्वल रेशियो, बस दिमाग में क्या रखना है, जहां भी बात प्रोपोर्शन की आएगी, समानुपात की आएगी, एक ही बात को दिमाग में रखना है, इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल रेशियो। यानी कि इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बच्चे, जब मैं यहां एक चीज लिखता हूं A अनुपात B, A अनुपात B, लेकिन जैसे ही मैं दो डबल रेशियो लिख देता हूं, ये डबल रेशियो, 1/2 बिंदु का मतलब है अनुपात,
और जब मैं ऐसे ही दो बिंदु लिख देता हूं, फोटोकॉपी कर देता हूं, फोटोकॉपी मैंने कर दी, तो भैया दो बिंदु हो गए, 2 और 2, ये हो गया समानुपात। इस साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है। और C/D। अब यहां आपको दो अनुपात दिख रहे होंगे, बड़े आराम से सुनो पहले मेरी बात को 10 मिनट। 11वें 12वें मिनट से हम सवालों करना शुरू करेंगे, तब आप अपनी फुर्ती दिखाना। अभी बस जस्ट शांत होकर मेरी बात सुनो, केवल कमेंटबाजी मत करो अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला, A/B एक रेशियो है, C/D दूसरा रेशियो है। जब मैंने बीच में ये साइन लगा दिया प्रोपोर्शन का, समानुपात का, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो हमारे रेशियो होंगे ना वो इक्वल होंगे। यानी कि A/B का मतलब है A/B और C/D का मतलब है C/D, और प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल। ये हमारी कंडीशन बनती है समानुपात की। सारी चीजें बहुत आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कभी भी समानुपात को लिखा कैसे जाएगा, A/B समानुपात C/D। अगर ये इक्वल है तो भैया ये इक्वल का साइन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक या दो तीन एग्जाम्पल से समझ के फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात क्या होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप केवल यहीं पे फोकस करो। मैंने आपसे कहा क्या 2/3 समानुपात 4/6, क्या ये हमारी संख्याएं समानुपात में है। पहला एग्जाम्पल, आपको क्या करना है बच्चे, आपको राइट का और रॉन्ग का टिक लगाना है। अगर ये संख्या समानुपातिक है तो राइट का टिक लगाना, अगर ये संख्या समानुपातिक नहीं है तो रॉन्ग का निशान लगाना, ठीक है। मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 5/17 समानुपात 15/51। तीसरा मैं एग्जाम्पल लिखता हूं 9/27 समानुपात 5/15। चौथा मैं एग्जाम्पल लिखता हूं 3/7 समानुपात 5/9। आपको ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ये चेक करना है कि कौन सा इनमें जो सवाल है मेरा वो प्रोपोर्शन में होगा। और अगर प्रोपोर्शन में होगा तो बच्चे ये कंडीशन फॉलो करेगी। अगर संख्याएं प्रोपोर्शन में होंगी तो फिर ये वाली कंडीशन जो है फॉलो करेगी। सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 बोलता है 2/3 समानुपात, इसका मतलब होता है समानुपात, समानुपात 4/6। चलो चेक करते हैं पहले वाले को। तो 2/3 बराबर 4/6, क्या ये इक्वल है, चेक करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अरे ये तो इक्वल हो गए भाई। 2/3 बराबर 2/3, मतलब पहला जो है ये संख्याएं हमारी समानुपातिक है, ये संख्याएं हमारी प्रोपोर्शन में हैं। बच्चे चेक करते हैं दूसरे को। 5/17 बराबर 15/51, क्या ये संख्या समानुपातिक है। भाई ये कितने से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 से कटेगा 17 बार। यस भैया ये भी 5/17, ये भी 5/17, अरे ये संख्या भी समानुपातिक है, ये भी प्रोपोर्शन में है। चलो तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। भाई ये कितना है, 9/27 बराबर 5/15। भाई देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अरे इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, दोनों तरफ इक्वल हो गया और कंडीशन तो हमारी ये सेटिस्फाई करनी है, तो ये भी हमारा प्रोपोर्शन में हो गया। बात करते हैं फोर्थ की, बात करते हैं फोर्थ की। भाई 3/7
बराबर 5/9। बच्चे क्या ये इक्वल है? भाई 3/7 क्या 5/9 के इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये साइन लगता है नॉट इक्वल का, तो भाई ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको एक साथ समझाए, चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं। आप ये तो समझ चुके हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ये एग्जाम्पल जस्ट मैंने आपको इस जो रिलेशन है ना प्रोपोर्शन का, जो रिलेशन है प्रोपोर्शन का, ये वाला इसको क्लियर करने के लिए 4 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है A/B बराबर C/D। जो रेशियो AB का है वही रेशियो CD का होना चाहिए। तो पहले में होता है, दूसरे में होता है, तीसरे में होता है, लेकिन चौथे में नहीं होता है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कारवा को आगे लेकर। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपके दिमाग में धीरे 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 सेट हो रही होंगी, ठीक है। चलो ओके भाई, बढ़ाते हैं थोड़े से आगे को। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, आपने सुना होगा सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। और ये क्या होते हैं? प्रथमानुपात। अभी पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, A/B समानुपात C/D, लिखवाया था ना। बस भाई जो पहले नंबर पे आएगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शन, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? प्रथमानुपात। प्रथमानुपात। जो सेकंड नंबर पे आएगा दैट इज कॉल्ड सेकंड प्रोपोर्शन, उसको क्या बोलेंगे? सेकंड प्रोपोर्शन। इसको पूरा लिख लेना तुम, इसको बोलेंगे द्वितीय अनुपात। ठीक है। जो थर्ड नंबर पे आएगा दैट इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं तृतीयानुपात। और भाई जो चौथे नंबर पे आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थ अनुपात। ठीक है। तो चारों चीज आपको क्लियर हुई। फर्स्ट प्रोपोर्शन पहले नंबर वाली संख्या, सेकंड प्रोपोर्शन ये, थर्ड प्रोपोर्शन ये, और फोर्थ प्रोपोर्शन आपका ये। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से कराता हूं, ठीक है। कभी नहीं, मैं कर रहा हूं प्रोपोर्शन का एक सिंगल सवाल आप गलत नहीं करोगे। आज की पूरी क्लास आप देख लो, मैं गारंटी से कहता हूं सवाल अगर बना, और बहुत अच्छे चांस है कि एग्जाम में बने, एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, और इसी क्लास से बनेगा सवाल, डोंट वरी। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं और ये एग्जाम्पल करते हैं। भाई अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे कहा कि 2, 4 और नहीं, 4, 6 और 12 का प्रथमानुपात, प्रथमानुपात ज्ञात करो। प्रथमानुपात मतलब बच्चे फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है। किस किस का? 2, 4, 2 जो सॉरी 6, 4, 6 और 12 का फर्स्ट प्रोपोर्शन। आप अभी मध्य अनुपात सब पढ़ेंगे, मैं भाग गया कहीं? नहीं भागा ना, सब पढ़ाऊंगा। पहले जो सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो चुपचाप। भाई साहब अगर तुम जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, अब कुछ बच्चे करें मध्य अनुपात कहाँ गया जी, वो पढ़ाओ वो पढ़ाओ। मैं सच बता रहा हूं कसम खा के, अगर तुम ऑफलाइन में ये सवाल मुझसे कर देते ना, मैं तुम्हारे पास आता, तुम्हारे सर को ऐसे अपने घुटनों में देके और तुम्हारी कमर में ना ये कोहनी बजाता, मैं सच में। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना नहीं है। मध्य अनुपात कब पढ़ाओगे जी? अबे पढ़ लो चुपचाप, चीजें सिस्टमेटिक चलती हैं, सब पढ़ाऊंगा आपको मैं। क्लास की लास्ट में बोलना कि सर ये नहीं पढ़ाया आपने, कमेंट बाजी जरूर करनी। ये पता है कमेंट ज्यादा कौन करते हैं?
मैं बताऊं कौन करते हैं सब ज्यादा कमेंट? जिनके पास कहीं चैट करने का ऑप्शन नहीं होता, जो बेचारे मजबूर होते हैं कहीं किससे चैट करें, लो मास्टर से ही कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वो लोग हैं जो अननेसेसरी चैट करते हैं। जिनका चैटिंग वगैरह से मन भर गया है ना, वो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे होंगे। पढ़ो चुपचाप। अब देखो मैंने कहा 4, 6 और 12 का फर्स्ट प्रोपोर्शन। बच्चे आपको 3 संख्याएं दे दी और आपसे पूछा फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी कि आपको जो वैल्यू दी हुई है ना, ये बी, सी और डी की वैल्यू दी हुई है, तभी उसने फर्स्ट प्रोपोर्शन आपसे पूछा है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन को कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, है ना, ए मान लेते हैं। बी का मान कितना होगा 4, समानुपात सी का मान कितना होगा 6 और डी का मान कितना होगा 12। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a/4 बराबर 6/12। भाई कितना हो जाएगा जरा बताना, ये उधर जाके गुणा होगा तो a बराबर कितना होगा 4 छिंग 24/12। भाई 4 की 6 में गुणा करेंगे 24 आएगा ना, और a का मान आ गया 2। यानी कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी 2। सुनो फिर से, अगर आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं और आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे, तो मतलब कि वो बी, सी और डी की वैल्यू आपको देगा, तभी उसने फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा होगा। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया। लेट सपोज अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, भाई मैंने आपसे कहा कि 5, 12 और 24 का सेकंड प्रोपोर्शन बताओ। सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा? सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? भाई अगर आपसे कहेगा 5, 12 और 24 का सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब अगर उसने सेकंड प्रोपोर्शन पूछ लिया है ना और 3 संख्याएं आपको दी हैं, तो भाई उसने वैल्यू दी होगी आपको ए की, सी की और डी की। भी पूछ लिया उसने भाई, इसीलिए तो मैंने आपको बताया पहले ए बी सी डी, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ, है ना। चलो अब यहां से आप कहेंगे सर 5 अनुपात बी समानुपात 12 अनुपात 24, है ना। भाई सेकंड पूछा था उसको मैंने बी मान लिया, फर्स्ट ये था, थर्ड ये था और फोर्थ ये था, है ना। इसको क्या लिखेंगे, 5/b बराबर 12/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, या फिर ऐसे कर लो 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10। b बराबर कितना आ गया, 2 पंजे 10, यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन का आंसर कितना आ गया 10। समझ में आई बात? चलो वेरी गुड। अब सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड और फोर्थ की मैं भी थोड़ा रुक के बात करूंगा। थर्ड और फोर्थ की थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, सवाल इनसे बनता है। फर्स्ट और सेकंड से कभी सवाल नहीं बना आज तक, एसएससी ने आज तक पूछा ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड आसान है, सब कर लेते हैं। मीन, थर्ड और फोर्थ, इनसे सवाल बनते हैं, उनके मैं अलग से आपको कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव करूंगा और वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट और सेकंड करा दिया ना। चलो अब मैं फिर से गाड़ी को वापस लेकर जाता हूं जहां से मैंने थोड़ा सा पहले शुरुआत करी थी। भाई मैं यहां पर लिखता हूं क्या, मैंने लिखा था a/b, या मैंने ये लिखा था a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, लिखी थी ना मैंने ये बात? ओके। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं, कौन सी बात? मैंने आपसे कहा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a/b बराबर c/d। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, बच्चे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a गुणा d बराबर b गुणा c। क्या किसी को कोई दिक्कत है? मैंने इस प्रोपोर्शन को ऐसे लिखा और फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो मतलब मिला a गुणा डी बराबर b गुणा सी।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो बात समझाने की है, पता है वो क्या होगी? वो ये होगी, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं यहां पे। अगर आपको कहीं भी ये दिया होगा, अगर कहीं भी ये आपको दिया होगा, तो आपने क्या करना है? डायरेक्ट पहले की मल्टीप्लाई करनी है लास्ट में। पहले की मल्टीप्लाई लास्ट में, देखो ये हो रखी है। क्या करना है? a गुणा डी बराबर, और जो बचे हुए हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। ये आ गया ना, b गुणा सी। सवाल में जम के आएंगी ये चीज, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, और कोई एक चीज अननोन होगी, तो या तो आप पूरे तरीके से करना उसे, या फिर जो मैंने अब दिमाग में आपके में सेट कर दी है बात, कि पहले की गुणा लास्ट में a गुणा डी बराबर दूसरे की गुणा तीसरे में b गुणा सी। ये डायरेक्ट याद रखना। ADBC याद मत रखना, ये याद रखना कि पहले की गुणा लास्ट में होती है बराबर दूसरे की गुणा तीसरे में होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल अगर आपको कराऊं, भाई इसके ऊपर अगर एक एग्जांपल मैं आपको कराऊं, बच्चे यहां पर मैं लिख देता हूं कि 2 अनुपात 2 नहीं, 10 अनुपात 7 समानुपात x अनुपात 70। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी? क्या बोलेंगे आप? x की वैल्यू क्या होगी? सर आपने अभी बताया था कि पहले की मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में, यानी कि बच्चे आपको पहले की मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, तो 10 गुणा 70 बराबर, और दूसरे की गुणा करनी है तीसरे में, तो 7x। इसको क्या लिख सकता हूं? 7x। देखो ये 7 कितनी बार जाएगा? 7 धाम 70, तो प्यारे भाई x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 10 धाम 100। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर बता सकते हो कि यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो होगी सर 100। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि अगर ऐसा रेशियो दिया होगा तो पहले की लास्ट में गुणा बराबर दूसरे की तीसरे में गुणा। चलो ये भी ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको कुछ नए तरीके का रेशियो दिया होगा, नए तरीके का। बच्चे आपको मीन प्रोपोर्शन की बड़ी डिमांड होती है कि सर मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन, या फिर उससे पहले थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, बच्चे आपको उसने ना 2 संख्याएं दी होंगी, आपको उसने 2 संख्याएं दी होंगी, आपसे कहेगा a और b का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? a और b का थर्ड प्रोपोर्शन, a और b का थर्ड, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है। आपको 2 संख्याएं देगा और आपसे कहेगा a और b का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो बच्चे उस केस में आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है ना, वो होता है b² अपॉन a। क्या होता है? b² अपॉन a। मैंने क्या बोला? a और b का थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये सर आया कहां से है? ये भी सवाल बनता है। चलो पहले उसे ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये थर्ड प्रोपोर्शन थोड़ा सा आपको मैं और डिले करता हूं, आपके लिए थोड़ा सा डिले करता हूं। उससे पहले एक नया टाइप का रेशियो होता है, कुछ इस टाइप का रेशियो होता है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। यानी कि आपको केवल 3 संख्या ही देगा, a b और c, तीनों की बात करेगा, और आपको कुछ इस तरह से वो चीजें सेट करके देगा, यानी कि जो संख्या यहां होगी वही संख्या यहां। अब यहां से फॉर्मूले जनरेट होंगे। ये मत कहना कि सर ये रेशियो कहां दिया होगा, यहां से फॉर्मूले में आपको जनरेट करके बताऊंगा, इसके बारे में सोचना नहीं है। यहां से फॉर्मूले में बना के दूंगा आपको। बच्चे जो ये वाला होता है, ये होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये वाला होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, और जो आपकी सेंटर का होता है ना, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। और जिसको हिंदी में बोला जाता है मध्यानुपात।
क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है मध्यानुपात, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। अब अगर मैं आपसे कहूं, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए बटे बी बराबर बी बटे सी। यस। और अगर मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे ये आएगा आपका बी स्क्वायर बराबर ए सी, और मैं इसको लिख सकता हूं बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए सी। और यही आपका क्या होता है? मध्यानुपात। क्या होता है? अभी मैं इसके फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे, आज की तो क्लास ही एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से होगी। अभी जस्ट फॉर्मूले लिखो। यानी कि अगर आपको दो संख्याएं दी होंगी और उनका मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो उनका अंडर रूट करके गुणा कर देना है। उनका अंडर रूट करके गुणा कर देना है, यह होता है मध्यानुपात। बात क्लियर हुई? अभी फॉर्मूले लिखो आप। चलो, अगर मैं आपसे यहीं पर ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात, और इसको मैं मान लेता हूं एक्स, जो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है ना, इस थर्ड प्रोपोर्शन को मान लेता हूं एक्स, और थर्ड प्रोपोर्शन का मान हमें निकालना है एक्स का। तो इसको लिखते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। तो यहां से एक्स कितना आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए। मिला ना हमें फॉर्मूला, है ना? जब भी आपको दो संख्याएं दी होंगी, केवल दो संख्या ए और बी, और आपसे कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन, तो बच्चे आपके थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू होगी बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि तृतीय अनुपात। क्या होगा ये? तृतीय अनुपात। मैं इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था। सुनो मेरी बात, मैं फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, मैंने डिराइव करे हैं ताकि चीजें आप बेसिक से सीखो। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप यहां से अगर फर्स्ट रेशियो पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो भी आप निकाल देंगे, है ना बच्चे? अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो इसको एक्स मान लेना और ये दोनों लिख लेना, तो फर्स्ट भी आ जाएगा। हालांकि ये दोनों मैटर करते हैं। अब यहां से मैं इन दोनों के आपको एग्जाम्पल देता हूं, दो तीन एग्जाम्पल करा दूंगा ना, दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। कैसे हैंग हो रहा है जी? चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि 6 और 16 का, 4 और 16 का मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? अभी आपने पढ़ा था कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है, एमपी का मतलब मीन प्रोपोर्शन, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ये हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लो कि मीन प्रोपोर्शन अगर कहेगा तो आपको दो संख्या देगा, और अभी हमने ड्राइव किया है कि मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। मैंने लिखा 4 और 16 का मध्य अनुपात, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 गुणा 16। भैया कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 चौके 64। और रूट 64 कितना होता है? रूट 64 होता है 8। कितना होता है? 8। वेरी गुड। अब एक और सवाल कर लो तो फिर जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 और 20 का मध्य अनुपात बताना जरा, मध्य अनुपात, तो आपका आंसर कितना होगा? आप कहेंगे सर ये होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5 गुणा 20। कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर अंडर रूट ऑफ 100, यानी कि 10। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात कहेगा वो दो संख्या देगा आपको, और दो ही क्यों देगा मैं आपको लिखवा चुका हूं, ड्राइव करवा चुका हूं। तो उसका मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ ए बी। चलो, एक बच्चा कह रहा सर आपने कंफ्यूज कर दिया,
मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया। आप पहले से चीजों को रट के रखे हुए थे अपने दिमाग में कि भाई मीन प्रोपोर्शन आएगा ना तो रूट ए बी चिपका देंगे, थर्ड प्रोपोर्शन आएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए चिपका देंगे। मैंने आपको वो चीज ये बताई है कि आई कहां से है, और जैसे ही आपने वो चीज पढ़ी कि आई कहां से, आपका दिमाग घूम गया। यार हमने इतना डीप तो पढ़ा ही नहीं था, हमने तो डायरेक्ट याद किया था रूट ए बी। इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हुए हो। अगर आप कहीं से जहां से भी आप पढ़े हो, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत पढ़ाया, अगर आपको वहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया जाता तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होते, और शायद फिर आपको यहां पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये सच्चाई है। ओके, चलो अब मैं आपसे पूछूंगा एक नया सवाल। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं बच्चे। मैंने आपसे कहा कि 5 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन बता दो, तृतीय अनुपात बता दो। तृतीय अनुपात बता दो, 5 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? जल्दी से बताओ, 5 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपने देखा है कि सर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया, आपको सिद्ध करवाया फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और बी कितना है 30, और 30 का स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि 900। भाई 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 बटे 5, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, आपका आंसर आएगा 180। तो चाहे मध्य अनुपात कहे, चाहे तृतीय अनुपात कहे, दोनों के फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हैं। तृतीय अनुपात के लिए भी 2 ही संख्या देगा, और मध्य अनुपात के लिए भी आपको 2 ही संख्या देगा। चलो एक फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी आप देख लो, वो तो बड़ा आसान है। फोर्थ प्रोपोर्शन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या है भाई? मैंने यहां पर लिखा, टॉपिक डाल लो फोर्थ प्रोपोर्शन, बस लास्ट है, फिर सवालों पे चलेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन है ना, मैंने यहां पर लिखा ए बी समानुपात सी डी। तो इसको लिखेंगे ए बटे बी बराबर, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ना इसको x मान लेते हैं, ये हो जाएगा c बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ax बराबर bc। x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा bc अप बटे a। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या आ गया? फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो BC बटे ए। अब जो आपने याद किया हुआ है ना फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, वो भी मैं लिखवा देता हूं। आपने पता है क्या याद किया हुआ है? कि ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होता है? बी गुणा सी बाई ए। यही तो पढ़ा है आपने, और वही तो मैंने ड्राइव कराया बच्चे ऊपर से। मैंने तो आपको सिद्ध करा दिया कि भाई क्यों ये BC बटे ए आया है। आपने इसको डायरेक्ट इस तरीके से याद किया हुआ है कि ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन BC बटे ए। समझने का फेर है थोड़ा सा, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। चलो फोर्थ प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, और फिर अपनी PDF की तरफ चलते हैं। सवाल है कि 5, 10 और 20 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? क्या होगा बच्चे? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। 5, 10, 20, अच्छा हाँ ठीक है, 5, 10 और 20 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? बच्चे आप कहेंगे कि सर क्या होता है? B गुणा C, यानी कि 10 गुणा 20 और बटे A, बच्चा यानी कि 5। तो 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और 2 गुणा 20 यानी कि 40। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 40। कोई दिक्कत किसी को यहां पर नहीं हुई है। चलो सवालों की तरफ मूव करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शन में थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है
वो मैं सबसे लास्ट में आज कराऊंगा आपको। पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो भी हमारे सामने आएगा सबको उड़ाते चले जाएंगे। जो भी सवाल हमारे सामने आएगा ना, मैं कराऊं एक सिंगल सवाल में आपको ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसको इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चे मैं आपको बता चुका हूं। एक बचा हुआ है, वो सबसे लास्ट में मैंने सवाल रखा हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रपोर्शन। और मुझे नहीं लगता मेरे स्टूडेंट को इस सवाल को करने में कोई दिक्कत होगी। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रपोर्शन, निम्न में से कौन एक सही समानुपात है। इसका जवाब आप लोग ही दोगे। कौन देगा? आप लोग। और जल्दी से बता दो कौन सा प्रपोर्शन सही है। मैंने आज की क्लास की शुरुआत में ही ये सिखाया था आपको। जल्दी से कौन सा समानुपात सही होगा? संडे मैच के लिए एक्साइटेड हो? वर्ल्ड कप तो आना चाहिए भाई। कुंभ का मेला हो गया वर्ल्ड कप हमारे लिए। अब 2011 में आया था, और कुंभ का मेला कितने साल बाद आता है? 12 साल बाद। अब क्या चल रहा है? 2023। आना तो बनता है वही कुंभ का मेला, यानी कि वर्ल्ड कप। और सही है यार, साउथ अफ्रीका हार गई। मैं खुश हूं साउथ अफ्रीका हार गई। इसलिए खुश हूं, मतलब इसीलिए खुश नहीं हूं कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई। पता है क्या है, अगर साउथ अफ्रीका आओ चाहे ऑस्ट्रेलिया आओ फाइनल में, जीतना तो हमें है। टिकेगा तो कोई भी नहीं इंडिया के सामने। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका आती, तो साउथ अफ्रीका के लिए ना हम लोगों का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं? सच बताना। अच्छे लगते हैं ना वो प्लेयर हमको? सारे जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते होंगे, अच्छे लगते हैं वो प्लेयर। मतलब उनके लिए ना एक हमें अलग सा ऐसा द्वेष भावना नहीं आती है जैसे पाकिस्तानियों के लिए आती है। ऐसा उनके लिए नहीं आती, लगता है यार ये प्लेयर अच्छे हैं। क्विंटन डिकॉक हो गया, अरे अच्छे प्लेयर हैं ये सारे के सारे। अगर वो आते तो उनको हराने में थोड़ा सा दुख लगता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने में दुख नहीं लगेगा। अब ये तो 4-5 बार पहले जीत चुके हैं, इनको हराओ, हटाओ यार, इनको किसी और को लेने दो। और तो ये इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समानुपात होगा? बच्चे चेक करेंगे जरा, देखो 12/9 बराबर 16/12। भाई जरा काट के देखना, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अरे ये तो 4/3, 4/3 मिल गया। मिल गया कि नहीं? मतलब ऑप्शन नंबर ए ही मेरा बिल्कुल सही है। बाकी को चेक ही नहीं करना आपने। आपसे केवल एक बात पूछी है, कौन सा सही समानुपात होगा। भाई इनको चेक ही नहीं करना आपने। अभी पता है क्या हुआ? मैंने परसों एक अपने इंस्टाग्राम पे एक वो रील डाली, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने डाल दी। उसमें क्या था कि एक मेरे पास आई थी वो कहीं से, एक साउथ की मूवी थी। उसमें क्या था कि वो जो हीरो था ना, वो सामने वाले विलन के ना सर में सर मार के जल्दी 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 सबको गिरा रहा था। और लास्ट में उसने एक खंबे में सर मारा और खुद भी गिर गया। तो जब उसमें लिखा हुआ था, जब वो किसी दुश्मन के सर में सर मार रहा था तो 6 लिखा आ रहा था। और वो रोहित शर्मा से कंपेयर कर रहे थे उसको। मतलब रोहित शर्मा का काम क्या होता है कि भाई आओ, छक्के चौके छक्के चौके छक्के चौके, पहले 10 ओवर में 100-150 रन दे जाओ और आउट होकर चले जाओ। मेरा ये कहने का मतलब था उसमें। लेकिन बच्चे वो ये समझ गए कि सर तो ये कहना चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा आता है आउट होके चला जाता है। अबे मूर्ख हो, थोड़ा सा समझो थीम को क्या है। तो मैंने कहा यार चलो, किसी की भावना अगर हो रही है तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया इस वजह से। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर मैं किसी का फैन हूं इंडियन टीम में, दैट इज रोहित शर्मा। शुरू से ही जो बच्चे मेरे से मुझसे पढ़ते हैं शुरू से, वो जानते हैं कि रोहित शर्मा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन फिर उनके नेगेटिव कमेंट देखकर मैंने कहा यार इनको बुरा लग रहा है, चलो डिलीट कर देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, इनको चेक ही नहीं करना आपने, क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर ए सही मिल गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। जल्दी जल्दी आंसर बता दो अब, बहुत जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या होगा। चलो ठीक है, नाम से सर्च कर लेना भाई।
दीपक भाटी। चलो देखो 3/22 समानुपात 6 और यहां क्या होगा, ठीक है बच्चे। यहां आपको मैंने आपसे कहा था ना, आपको डायरेक्ट नहीं, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना होता है, पहले की लास्ट में मल्टीप्लाई करो और दूसरे की तीसरे में, बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा भाई। इस क्वेश्चन मार्क को ना, इसको मान लो ये ए है, मान लो कुछ भी, तो पहले की मल्टीप्लाई लास्ट में होगी 3a बराबर दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे में होगी, यानी कि 22 गुणा 6। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 22 दूनी 44। तो ए कितना आ गया, 44। मैंने आपसे कहा ना कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं, हर सवाल आपको लगेगा कि ये मैं कर लूंगा। अब ये सवाल बताओ जल्दी से, कौन इसका जवाब मुझे देगा। सवाल है कि यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद 42, 36 और 35 हैं, चौथा पद क्या होगा भाई, फोर्थ प्रपोर्शन। पूछ लिया आपसे बच्चे, आपको दिया है कि पहले 3 पद क्या हैं, पहले 3 पद हैं 42, 36 और 35। भाई फोर्थ पद, चौथा पद, आपसे फोर्थ टर्म पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है डी, तो पहले की मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे, यानी कि 42d बराबर दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे में करेंगे, यानी कि 36 इंटू 35। तो प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा, 36 इंटू 35 बटे 42। तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 6 छिंग 36 और 6 पंजे 30। तो डी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर डी आ जाएगा 30। जो फोर्थ टर्म है वो आएगा हमारा 30। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी अब तक के सवालों में, और लास्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लास्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा आसान चैप्टर है ये। देखो ये सवाल करो जल्दी से कि 3, 4, 9 का तो चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन, और 2 और 98 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। 2 सवालों को एक सवाल बना दिया है। यहां पर क्या किया है सुनो, 2 सवालों को एक सवाल बना दिया और रेशियो पूछ लिया। क्या पूछा उसने, उसने कहा कि 3, 4 और 9 का तो फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, और फिर 2 और 98 का मध्य अनुपात बताओ, और जो दोनों से आंसर मिले ना उनका रेशियो बताओ क्या होगा। जल्दी से रफ कॉपी फट जानी चाहिए आपकी, रफ कॉपी फट जानी चाहिए आपकी और आंसर आना चाहिए आपका। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब लिटरली अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आती ना तो, और जिस प्रकार ये बेचारे सेमीफाइनल में रोए थे, ये आज तक बेचारे फाइनल में नहीं पहुंचे, चोकर से इनको इसलिए बोला जाता है। मैं सच कह रहा हूं, हम लोगों का इतना बड़ा दिल है ना, इतना बड़ा दिल है। ऐसा भी हो सकता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये कहते हैं भाई ये वाला तुम ले जाओ, अगले वाला हम अपने आप देख लेंगे। ऐसा हो जाता है ऐसा, मतलब जीतने के बाद, पहले जीतते हम लोग, जीत का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, जीतने के बाद ये कहते हैं लो भाई ये ले जाओ तुम क्विंटन डिकॉक जी, और अपने घर रख लो तुम इसे। देखो 3, 4 और 9 का फोर्थ प्रोपोर्शन, पहले इस सवाल को करते हैं बच्चे, 2 भागों में बांटते हैं। तो 3, 4 और 9 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बताया था मैंने आपको बच्चे, आप फॉर्मूला पेज पलटो, उस पर लिखा हुआ था b गुणा c बटे a, यानी कि 4 गुणा 9 बटे 3 लिखवाया था ना। b गुणा c बटे a क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो b गुणा c बटे a, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। उसने कहा 2 और 98, 98 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात ये क्या होता है बच्चे, अंडर रूट ऑफ ए बी, 2 गुणा 98, ये होता है आपका 196। बच्चे अंडर रूट ऑफ 196 पता है किसका होता है, कुछ दिन पहले बोला था मैंने आपको कि रूट तो स्क्वायर तो याद करने हैं 30 तक, और अगर आप जानते हैं 196
14 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ऑफ 196 हो जाएगा 14। क्या होगा? 14। बस इन दोनों का रेशियो आपने लेना है, 12 और 14 का। 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। आंसर कितना आ जाएगा? 6:7। आगे चले, चलो ये सवाल करिए जल्दी से। जल्दी से बताओ बच्चे, आंसर क्या होगा? टोटल मेरे पास 28 क्वेश्चन है और अभी हम हैं 5वें क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम आज ही क्लास को कंप्लीट करेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं आपको जो पार्टनरशिप है उसका बेसिक पढ़ा दूंगा। कल से फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना? ऐसा कर लेंगे। देखो 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती और 5 और 8 का तृतीय अनुपाती का भी अनुपात, ऐसे सवाल एसएससी आजकल बना रहा है। ऐसे सवाल आजकल एसएससी बना रहा है। तो बच्चे उसने कहा 1.6 और 3.6 का क्या बताना है? मीन प्रोपोर्शन। और वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। 1.6 इंटू 3.6। बच्चे पॉइंट हटेगा बटे 1 0, पॉइंट हटेगा बटे 1 0। तो ये क्या आ गया? 16 गुणा 36, गुणा मत करना, ऐसे ही रहने दो, और बटे 100। क्या आप एक चीज देख पा रहे हो? सामने देखो कि जो 16 है ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। 36 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है और 100 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 16 जब रूट से बाहर निकल के आएगा तो कितना आएगा? 4। 36 का रूट होता है 6 और 100 का रूट होता है 10। यानी कि यहां से मुझे मिला 24/10। ऐसे ही रहने दो इसको। अब थोड़ा उधर सेकंड वाले को करते हैं। आपसे क्या पूछा है? 5 और 8 का क्या पूछा है? बच्चे आपसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या पूछा है मेरे भाई? थर्ड प्रोपोर्शन। और वो होता है b² / a, यानी कि 8 का स्क्वायर अपॉन 5, दैट इज 64/5। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का भी रेशियो आपसे पूछा गया है, यानी कि 24/10 अनुपात 64/5। देखो जो नीचे वाली संख्या होती हैं ये नीचे वाली संख्याओं से कट जाती हैं, अगर कट रही होंगी तो। ये बटे में 5 था, बटे में 10 था, तो 5 दूनी 10, और ये 2 से कटेगा 12 बार। क्या ये आपस में काटेंगे? भाई 4 से कटेगा, 4 तिया 12, और 4 से कटेगा 16 बार। कितना मिल गया? 3:16। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या किया? मैंने इस 5 से 10 को काटा 2 बार, फिर इस 2 से 24 को काटा 12 बार, फिर 12 और 64 थे मेरे पास, तो 4 तिया 12 और 4 से जाएगा 16 बार 64। तो रेशियो आ गया आपका 3:16 विल बी योर राइट आंसर। कोई दिक्कत आपको नहीं है? नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल का आंसर जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। इतना इंटरेस्ट आप लोगों का आ रहा है ना, मतलब चीजें आप सीख रहे हो, चीजें आप सीख रहे हो भाई। हाँ 3:16 सही है। देखो यहां कुछ उसने अलग पूछा है। 9 और 13 में से प्रत्येक में सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जाए? देखो इसमें से भी घटानी है वही संख्या और इसमें से भी घटानी है, ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो। अब फिर से पढ़ो सवाल को। सवाल ने बोला है कि 9 और 13 में से कौन सा वो नंबर है, ऑप्शन में से कौन सा नंबर मैं घटाऊं, जब मुझे घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी ना उसका थर्ड प्रोपोर्शन 18 होना चाहिए। ऑप्शन से जाओ, सबसे बेस्ट है। यानी कि आपको 9 में से भी वो संख्या घटानी है
और 13 में से भी घटानी है। बच्चे अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं, ऑप्शन से ले रहा हूं मैं, तो यहां बचेगा 7 और यहां बचेगा 11। क्या 7 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शन कभी 18 मिलेगा आपको? भाई थर्ड प्रोपोर्शन होता है b² a। क्या ये कभी 18 के बराबर आएगा? नहीं। तो ए ऑप्शन तो है नहीं। जरा दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो यहां कितना बनेगा? 5 और यहां कितना बनेगा? 9। बच्चे अब क्या इनका थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि b² क्या कभी 18 देगा आपको? कभी नहीं देगा। अब चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। क्या चेक करते हैं? थर्ड ऑप्शन। यानी कि इनमें से 3 माइनस कर देता हूं तो ये जाएगा 6 और ये जाएगा 10। क्या इनका थर्ड प्रोपोर्शन 18 आएगा कभी? b²a? नहीं, ये भी कभी 18 नहीं देगा। तो चलो बचा फोर्थ ऑप्शन, यही चेक करते हैं। एक माइनस करते हैं, ये जाएगा 8 और ये जाएगा 12। क्या इनका थर्ड प्रोपोर्शन 18 है? चलो चेक कर लेते हैं। यानी कि 12 का स्क्वायर 144 बटे 8, ये कितनी बार जाएगा? 18 बार। सर बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट जवाब है। और इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो कि 9 और 13 में से कौन सी संख्या घटाऊं जिसको घटाने के बाद जो प्राप्त संख्याएं हैं उनका थर्ड प्रोपोर्शन 18 होना चाहिए। तो मैंने 9 और 13 को लिखा और ऑप्शन में से वो संख्या घटाता चला गया। जो संख्या मिलती गई उनका थर्ड प्रोपोर्शन चेक करता गया, क्या वो 18 तो नहीं है। तो जैसे ही मैं फोर्थ ऑप्शन पे गया तो मैंने इसको घटाया तो मिली संख्या 8 और 12। फिर मैंने चेक किया कि क्या इनका थर्ड प्रोपोर्शन 18 है, तो मैंने देखा 12 का स्क्वायर बटे 8, b² बटे a होता है ना थर्ड प्रोपोर्शन, तो और वो मिल गया हमें 18। तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। चलो अगला सवाल चलते हैं। जल्दी से बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग। विदाउट ऑप्शन हो जाएगा, फिर आपको वो x मानना पड़ेगा। 9 माइनस एक्स और 13 माइनस एक्स, फिर इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा। 13 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 9 माइनस एक्स बराबर 18। फिर वो द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब जाकर आपका आंसर आएगा। देखो एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा ये संख्याएं हैं, और तीसरा आपसे पूछ लिया क्या होगा। देखो भाई पहला क्या है? 51। दूसरा क्या है? 68। और तीसरा आपसे पूछ लिया, उसको मैंने सी मान लिया। और चौथा क्या है? 108। मैंने आपको बताया था कि पहले की मल्टीप्लाई होती है चौथे में, तो 51 गुणा 108 बराबर दूसरे की मल्टीप्लाई होती है तीसरे में, तो 68 गुणा सी। 17 चौके 68, 17 तिया 51। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो सी कितना आ गया? 3 गुणा 27, यानी कि 81 आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो आपके लिए अब आसान है। अगला सवाल चलिए बताएंगे बच्चे जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। पिछहत्तर और x के बीच मध्य अनुपाती, 15 और 26 के बीच मध्य अनुपाती का 5 गुना है, तो x का मान बताओ। बताइए जल्दी से। उसने कहा 75 और x के बीच का जो मध्य अनुपाती है ना, जो मीन प्रोपोर्शन है, वो 15 और 26 के मीन प्रोपोर्शन का 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है, 5 टाइम्स है। तो 75 और x का मध्य अनुपाती क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर 75 गुणा x। कितना होगा? 75 गुणा x। और वो किसके 5 गुने के बराबर है? 15
और 26 के 5 गुने के बराबर है। भाई 15 और 26 के मध्य अनुपाती का 5 गुना, तो 15 और 26 का मध्य अनुपाती होगा √15 गुणा 26 और उसका 5 गुना। कर दो सवाल, क्या उत्तर होगा। बच्चे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो x वाला टर्म है, ये बाद में देखेंगे। ये कितना होगा जरा गुणा करना भाई। 15 छिक्के 90, हासिल के 9, 15 दूनी 30 और 9 39। नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे इसको, कुछ और तरीके से करेंगे। देखो हम एक काम कर सकते हैं, जो मैक्सिमम रूट है उसको बाहर ले लेंगे। मैक्सिमम रूट, देखो जैसे ये 75 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 गुणा 3x। भाई मैंने 25 गुणा 3x में क्यों तोड़ा इसे, सामने देखो बच्चे, मैंने इसे 25 गुणा 3x में क्यों तोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 25 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहां भी कुछ ऐसी संख्याएं निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएं। तो क्या कर सकते हैं यहां पर, क्या मैं इस 15 को लिख सकता हूं 3 गुणा 5, लिख सकते हैं। 26 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 13, लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 13, लिख तो सकते हैं। और ये 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी एज सच मुझे कुछ मिलेगा नहीं इसमें। तो फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, चलो देख लेंगे। अरे हाँ, अरे अरे अरे, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ रूट है ना, क्यों हम इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। ये इधर भी √75x है, इधर भी रूट ये है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, देखो एक चीज होती है कि अगर मैं √a का स्क्वायर करता हूं ना, तो बाहर मुझे a मिलता है, ये आप जानते हैं कि नहीं। अगर मैं √a का स्क्वायर करता हूं तो बाहर a मिलता है। तो अगर मैं 75x का इधर भी स्क्वायर कर दूं, और इधर क्या संख्या है √15 गुणा 26, और ये 5 बाहर है, और इसका भी स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, रूट हट जाएगा, मिलेगा 75x, इधर से रूट हट जाएगा, मिलेगा 15 गुणा 26, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इधर तो 5 तो बाहर है ना रूट से, तो ये 5 का स्क्वायर 25। देखो 15 5 75, 5 से जाएगा 5 पूरे 25, तो x कितना आ गया 26 गुणा 5, यानी कि 130। ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखो, फिर से देखो, यहां पर था √75x बराबर √15 गुणा 26 गुणा 5। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। तो वर्ग किया तो ये तो 75x बचा, यहां से रूट हटेगा, आएगा 15 गुणा 26, और ये 5 बाहर था तो इसका स्क्वायर आएगा 25। 15 से 75 को काटा 5 बार, 5 से इस 25 को काटा 5 बार, और 26 गुणा 5 130। x की वैल्यू कितनी आ गई 130। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, जल्दी से प्यारे भाई इसका उत्तर बताओ क्या होगा। सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। वर्कशीट को बार बार करने से स्कोर बढ़ेगा क्या, वर्कशीट और क्लास नोट्स दोनों, जो क्लास में मैं सवाल करा रहा हूं ना, ये वर्कशीट से भी पहले प्रैक्टिस करना है आपको, फिर इन वर्कशीट, और 2-3 बार ये दोनों चीज रिवाइज करनी है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना जब आपका, तो क्लास नोट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर वर्कशीट, फिर क्लास नोट, फिर वर्कशीट, फिर क्लास नोट, फिर वर्कशीट। पहली बार करने में टाइम लगेगा, दूसरी बार तो स्पीड से होगा, तीसरी बार और भी ज्यादा स्पीड से। 3 बार रिवाइज करने के बाद फिर उठाना बुक, और मॉक टेस्ट तो आपके चलते रहेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये चीज लगाना, और अगर आपको रैंक लेनी है ना,
मतलब अपनी मन मर्जी की, जो मन पसंद की पोस्ट होती है वो लेनी है। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, एक मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, एनालिसिस होता है जो हमने गलती करी है उनको सॉल्व करना, और पूरे पेपर को सॉल्व करना, इवन जो सही किया है उसको भी सॉल्व करना दोबारा से, कि इसको कैसे मैं कम समय में कर सकता था। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, अगर आपने ये बैच बहुत अच्छे से किया है, 2.0 की तरफ मत भागना, भागते रह जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, जो बच्चे सिलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं वो तो स्पेशली मेरी बात सुनो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी फोकस कर रहे हो, कि जैसे ही ये कंप्लीट हो सिलेबस, बंद कर देना, फोन को उठाकर अलमारी में रख देना और ताला लगा देना अलमारी का। गायब हो जाओ 2 3 4 महीने के लिए, अगर आपको रैंक लानी है तो। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, आप जब सम्मान समारोह में आओगे, तब आकर मुझे कहना कि सर आपकी स्ट्रेटेजी ही फॉलो करी थी। सिलेबस कंप्लीट होते ही फोन को बंद करो, अलमारी में फेंक दो और ताला लगा दो और गायब हो जाओ 3 4 महीने के लिए। फोन चाहिए तो केवल मॉक टेस्ट के लिए उठाओ, दिन में एक बार, और एक मॉक टेस्ट रोज लगाना, रोज उसका एनालिसिस करना। एक टाइम फिक्स कर लेना कि 1 घंटे का मॉक है और उस 2 घंटे उसकी एनालिसिस। रैंक बन जाएगी, मैं सच बता रहा हूं। और ये अप्लाई करके देखना तुम। उसने कहा के स्क्वायर अनुपात एम समानुपात एम अनुपात 16 है। तो यहां से एम की वैल्यू आ जाएगी बड़ी आसानी से। तो आपसे कह रहा है के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, के और एम का रेशियो आएगा एक्चुअली में, और के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। भाई यहां से मैं कह सकता हूं के स्क्वायर बटे एम बराबर एम बटे 16। यस और नो। अब अगर मैं m को नीचे ले आऊं इसके साथ, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, मैं इस m को इसके साथ ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां कितना बचा, 1/16। ये वाला जो m था ये उठ के इसके पास आ गया, एम स्क्वायर हो गया, और यहां बचा 1/16। अब इसका रूट वगैरह मत निकालो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, के स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू में ही। आपसे क्या पूछा है, के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर अनुपात के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बच्चे के स्क्वायर की जगह 1 और एम स्क्वायर की जगह 16। ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, ठीक है। तो के स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे और 2 × एम स्क्वायर की जगह 16 रख दो, अनुपात के स्क्वायर की जगह 1 और एम स्क्वायर की जगह 16। तो 16 दूनी 32 और 1 33, और 16 और 1 17। तो आंसर कितना आ गया, 33 और 17। एक सेकंड का टाइम देना बच्चे। एक बच्चे ने कुछ कमेंट किया था, वो ढूंढ रहा हूं मैं पढ़ नहीं पाया उसका कमेंट पूरा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच गया बेटा। चलो ठीक है। तो क्या मिला मुझे, 33/17। आज कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो बच गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 33/17, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नहीं ये छोड़ो, इस पे आओ पहले। हाँ बताओ भाई। सवाल है x-1 x+2
3x प्लस 5 और y, चार संख्या है, x माइनस 1, x प्लस 2, 3x प्लस 5 और y, ये चार संख्याएं समानुपाती हैं। यदि x बराबर 5 है तो y बताओ क्या होगा। देखो सर मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा? बच्चे मॉक टेस्ट तो देखो, वीकली मॉक टेस्ट तो RWA एप्लीकेशन पर होता ही है। जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो कुछ बल्क में आपके लिए मॉक टेस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको और सारे मॉक टेस्ट लगाने, तो टेक्स्ट बुक की आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का बहुत सारे मॉक वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, हमारा टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक एडवाइस दे रहा हूं आपको। तो x की जगह जगह जरा 5 रखना, तो 5 में से एक गया 4, फिर 5 रखेंगे तो 5 और 2 7, फिर 5 रखेंगे 5 तिया 15, 15 और 5 20, और चौथी संख्या क्या है? y। भाई उसने बोला ना कि ये चार संख्याएं प्रोपोर्शन में है, समानुपाती हैं, और आपसे कह रहा है अगर x बराबर 5 है तो मैंने इन सब में x बराबर 5 रखा, तो ये तीन संख्या मुझे मिली और चौथी संख्या y थी। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो पहली और चौथी का गुणा 4y, और दूसरी और तीसरी का गुणा 7 गुणा 20, तो 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 35। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। चले आगे, चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब आए हुए क्वेश्चन हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स में, मोस्टली क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। अब तो स्पीड बनानी चाहिए यार हमको, नहीं तो चलो करो। 0.04 अनुपात 0.06 समानुपात 0.06 अनुपात a, और आपसे पूछ रहा है a बराबर क्या होगा। तो बच्चे पहली का तो लास्ट में गुणा कर दो और दूसरे का तीसरे में, तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू a बराबर 0.06 इंटू 0.06। देखो ये पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, कि दशमलव के बाद दो संख्या है, पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, ये 100 से 100 गया। यहां क्या मिला? 4a बराबर 6 छिंग 36 और बटे 100, यही आएगा ना? यस। अब 4 से इस 36 को काटेंगे 9 बार, तो a कितना आ गया? a आ गया 9 बटे 100, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे भाई? इसको मैं लिख सकता हूं 0.09। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा। भाई 9 बटे 100 का क्या मतलब होता है? 0.09, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, जल्दी जल्दी आंसर करो। अब इसका क्या होगा? नौ और 16, 4 और 9 का मध्य समानुपात का अंतर कितना होगा? जल्दी से बताओ। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन, इंग्लिश में पढ़ेंगे फाइंड द डिफरेंस इन मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 एंड 4 एंड 9। यानी कि बच्चे मैं बताता हूं आपको क्या करना है। 9 और 16 का मध्य अनुपात निकालना है, फिर 4 और 9 का मध्य अनुपात निकालना है, और इनका जो मध्य अनुपात अलग अलग आएगा ना, उसका डिफरेंस निकालना है, उसका अंतर आपको निकालना है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इनका मध्य अनुपात कितना होगा? √9 इंटू 16, तो ये कितना होगा? √144। या जरूरत भी नहीं है भैया, 9 और 16 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 16 का 4, तो ये हो गया 12। आप कहेंगे 4 और 9 का मध्य अनुपात कितना है? ये होगा सर, इसकी भी जरूरत नहीं है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी, तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, तो 2 तिया 6। ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं, तो 2 और 3 बाहर आ गए। इन दोनों का आपने अंतर लेना है, तो 12 और 6 का अंतर कितना आ गया?
6 आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। चलें आगे, वेरी गुड। ये सवाल बताइए जरा, जल्दी से सभी करेंगे। क्या है सवाल? ऐसी दो संख्याएं पता करें, ऐसी दो संख्याएं पता करें जिनका मध्य अनुपात तो 12 है और तृतीय अनुपात 768 है। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमको। उसने बोला है ऐसी दो संख्या बताओ जिनका मध्य अनुपात यानी कि जिनको अंडर रूट में गुणा करने पर तो मिलेगा 12 और जिनका थर्ड प्रोपोर्शन जब मैं निकालूं तो मिलेगा मुझे 768। चलिए ऑप्शन ए से चेक करते हैं। भैया इनका मध्य अनुपात बताना जरा, क्या 12 आएगा? भाई अंडर रूट ऑफ 3 गुणा 24। देखो और भी आसान बनाता हूं, उसने मध्य अनुपात बोला है ना, तो अंडर रूट ऑफ ए बी कितना होगा? 12। तो अगर मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी कितना होगा? 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो सबसे पहले तो वो दो संख्या उठाओ जिनको गुणा करने पर 144 यानी कि 144 मिलेगा। उसने बोला है ना बच्चे मध्य अनुपात 12 है, तो मैंने कहा रूट ए बी बराबर 12। तो ए बी कितना होगा? ए बी होगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144। एक मिनट पानी पी लेता हूं थोड़ा। देखो अब ऐसी दो संख्या देखो बच्चे जिनको गुणा करने पर 144 आएगा। क्या 24 और 3 को गुणा करने पर 144 आएगा? नहीं। 48 को 3 से गुणा करने पर 144 आएगा? यस। 48 को 6 से गुणा करने पर 144 आएगा? नहीं। 24 को 6 से गुणा करने पर 144 आएगा? यस। तो दो ऑप्शन मेरे पास बचे। अब मुझे थर्ड प्रोपोर्शन देखना है बच्चे। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। मुझे केवल यही दो ऑप्शन चेक करने हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन ए 48 गुणा 48 बटे 3 क्या हुआ? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 3 से जाएगा 16 बार, 16 अट्ठे 128, 16 चौके 64, 64 और 12 कितना होता है? 76 है कि नहीं? भाई कितना आ गया? तृतीय अनुपात आ गया आपका ये। तो आपका जो आंसर है कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब डी को आप एक बार और चेक कर लो। भाई तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर अपॉन ए यानी कि 24 गुणा 24 और बटे 6। तो ये आएगा 6 चौके 24 और 24 छिक्के 144। अरे इसका तो थर्ड प्रोपोर्शन भी 144 आ रहा है, लेकिन मुझे तो 768 चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज बी। जो बच्चे डी कह रहे हैं 6 और 24, वो केवल मध्य अनुपात को देखकर कह रहे हैं। हमें थर्ड प्रोपोर्शन भी चेक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, जल्दी से आंसर बताना इसका भी क्या होगा, बताएंगे भाई सभी लोग। यदि 8 20 का तृतीय अनुपाती p है, 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? p, और 3 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन है q। p और q की वैल्यू आप निकाल लोगे बड़े आराम से। फिर कह रहा है तो आपको बताना है 2p प्लस q क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बताना है 8 और 20 का क्या बच्चे? तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। और वो किसके बराबर होगा बच्चे? वो होगा p के बराबर, यहां लिखा हुआ भी है। तो इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 20 गुणा 20 बटे 8। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से जाएगा 10 बार और 10 पंजे 50। तो यहां से प्यारे भाई आप कह सकते हो कि जो p का मान मुझे मिला है वो
50 है। फिर उसने कहा कि 3, 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बचे? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? वो है आपका Q। तो सबसे पहले इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना, वो होता है B गुणा C बाई A। तो 3 अट्ठे 24 और 8 पंजे 40। तो आपको Q बराबर क्या मिल गया बच्चे? आपको Q बराबर मिल गया 40। मिला कि नहीं? Q बराबर कितना? 40। आपसे क्या पूछा है? 2P प्लस Q। क्या पूछा है? 2P प्लस का Q। तो 2P कितना होता है? 2 गुणा 50 और Q कितना है? 40। तो 50 दूनी 100 प्लस 40, यानी कि आपका आंसर आएगा 140। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। कोई दिक्कत आपको इसमें भी नहीं होगी। ऐसा सवाल एग्जाम में बन सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का स्टार लगा लेना इस पे। अगला सवाल, जल्दी से आंसर बता दो इसका भी क्या होगा सभी लोग। सवाल है x और 30 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए जब 45 अनुपात 12, और ये समानुपात है, इसको समानुपात कर लेना। समानुपात 75 अनुपात x। तो यहां से x का मान निकालेंगे और फिर x और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। ऐसे सवाल एसएससी बना रहा है, सुन लो मेरी बात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब करा रहा हूं मैं आपको। तो 45 अनुपात 12 समानुपात 75 अनुपात x। पहले तो हमें x की वैल्यू चाहिए, फिर हम x और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। क्या करेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। बताओ जल्दी से। हाँ भाई, जो भी है 24 चौके 96 होगा ना, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो तब भी नहीं है ये। बताओ भाई जल्दी से। देखो, इन दोनों की गुणा करेंगे 45x बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे 12 गुणा 75। 15 5 75, 15 3 45। 3 से जाएगा 4 बार और 4 पंजे 20। तो x कितना आ गया? x आ गया हमारे पास 20। x आ गया हमारे पास 20। अब सवाल ने बोला है कि बच्चे x और 30 का तृतीय अनुपाती बताओ, यानी कि 20, x का तो 20 आ गया और 30 का क्या बताना है? थर्ड प्रोपोर्शन। क्या आप जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? वो होगा b स्क्वायर, यानी कि 30 गुणा 30 बटे 20। 0 से 0 गया, 2 से 15 बार जाएगा और 15 गुणा 3 कितना होता है? 45। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि पहले तो आपने यहां से x का मान निकाला, फिर उसने बोला है कि x और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन। x था 20, तो 20 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन आ गया 30 गुणा 30 बटे 20, यानी कि b स्क्वायर अपॉन ए। आंसर विल बी 45। चलो और आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। ये अच्छा है सवाल, ये सवाल अच्छा है। बताओ जल्दी से। बेटा सुन लो मेरी बात, सुन लो। तुम्हारे कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत स्पीड से। मुझे पता नहीं चल रहा कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है। अच्छा बोल रहे हो तो ठीक है, और अगर मेरे लिए बुरा मन में आ रहा है ना, तो लिखना मत यहां पर। बाई चांस आपका बैड लक हुआ और मैंने वो पढ़ लिया कि मेरे लिए बुरा लिखा तुमने, बेटा
कोर्स डिसेबल करवा दूंगा, मैं पहले कह रहा हूं। कभी फिर रोते फिरो जी मेरा कोर्स क्यों नहीं खुल रहा है। सुन लो मेरी बात। अगर मुझे दिखते नहीं है, बहुत स्पीड से कमेंट चलते हैं तुम्हारे। एक दो बार हो गया ऐसा। अभी मैं गया था ना, कुछ लगा था मुझे, कुछ लिखा है वो फिर भाग गया ऊपर कमेंट, उसका मिला नहीं मुझे। अबे नहीं कराऊंगा ऐसा कुछ भी, डोंट वरी। देखो उसने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तीसरा प्रोपोर्शन बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि एक्स माइनस वाई, भाई ये वाला है ना, इसका स्क्वायर, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। बच्चे एक बात बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, सर एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बच्चे यहां क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखो ऊपर तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई हट गया, बचा क्या है, बचा है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं था सवाल में, बस करो। देखो उसने कहा इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और मैं जानता हूं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और बी कितना है, एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैंने लिखा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बच्चे एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई कट गया, भाई स्क्वायर को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ऊपर वाले को, और इससे ये पूरा कट गया, बचा क्या, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। बात क्लियर हुई, आगे चले। ये तो सिंपल आंसर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे इनका आंसर चाहिए आप लोगों से। फिर एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने के बड़े चांसेस हैं। नहीं मैं बताऊंगा बच्चे होता क्या है। बच्चा किसी भी टीचर के लिए पता है गलत कब बोलता है, जब उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती है। तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि यार क्यों समझ में नहीं आ रही है मुझे, ऐसा तो नहीं है क्या मेरा कंसंट्रेशन तो इधर उधर नहीं भटक रहा है। और वो बच्चा वो होता है जो पिछली 2-3 क्लास तो गायब रहता है, और सडनली खोल के बैठ जाता है कि यार अब ब्याह हो गया, चाचा के लड़के का ब्याह हो गया, लगन हो गई, और मुंह दिखाई हो गई, सब कुछ प्रोग्राम खत्म, चलो अब पढ़ते हैं। अरे ये क्या चल रहा है, तुरंत कमेंट करेगा सर नहीं आ रहा समझ में। वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, फिर वो लिखता है गलत। ये सवाल करो, जितनी गौर से मेरी बात सुनते हो ना तुम, उतनी गौर सवाल पे भी दिया करो ना। मैं कह रहा हूं सवाल बचेगा ही नहीं, जिंदा मर जाएगा तुरंत। ऐसे सुनने लगते हो पता नहीं सर कौन सा हमें कुबेर का खजाना बताने वाले हैं, कहाँ रखा हुआ है, या अलादीन का चिराग बताने वाले हैं हमें। सवाल पे फोकस क्या करो, मेरी बात को इग्नोर कर दिया करो। जल्दी से बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा भाई, 3 का स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 9/5 कितना होगा भाई, 5 एकम 5 पॉइंट, हासिल का 4 जीरो, 5 × 8 = 40, तो कितना आ गया 1.8 आ गया ना। या फिर देखो और भी मैं सिंपल बनाता हूं, 9/5 है ना, एक एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो, इससे आसान और क्या होगा। 5 धाम 50, और 5 से जाएगा 18 बार, तो ये कितना आ गया 18/10, यानी कि 1.8। जिसको ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आता हो वो जीरो लगा दिया करे ऊपर नीचे। अगला सवाल,
जल्दी से करो, टोटल 28 क्वेश्चन है और वो तो मुझे कराने ही हैं आज, क्योंकि ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। कल मैं पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा आपका। देखो भाई, 2a और 5a का फोर्थ प्रोपोर्शन बच्चे होता है b गुणा c बटे a। तो कितना आ गया 5, a गुणा a होता है a स्क्वायर और बटे 2, तो 5a स्क्वायर बटे 2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलो अगला सवाल, ये करो जल्दी से, क्या होगा इसका। ये सारे आए हुए सवाल हैं भाई, ये मत कहना सर एक जैसे सवालों को क्यों रिपीट कर रहे हो। सारे आपके 2020 से लेकर 2023 तक के एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं जो अब मैं आपको करा रहा हूं, ये रिपीट मोड पर ये आए हुए सवाल हैं। आप गूगल कर लेना, इनको कहीं ढूंढ लेना, बुक वगैरह में मिल जाएंगे सवाल आपको पिछले 2-3 साल के एग्जाम्स में ही। उसने कहा 9.61 और 3.61 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। वो होता है अंडर रूट ऑफ 9.61 इंटू 3.61। पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो। बच्चे मेरे पास संख्या क्या बन गई, वो बन गई 961 गुणा 361 और बटे 100 गुणा 100। आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 961 भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है और 361 भी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, और 100 तो है ही है। तो 961 किसका स्क्वायर है जरा बताना। आप कहेंगे सर ये है 31 का। भाई 30 का वर्ग क्या होता है 900, 31 का वर्ग यूनिट डिजिट चेक करना है, 31 का ही वर्ग 961 हो सकता है। 361 किसका है 19 का। 10 का क्या होगा 100, सॉरी 100 का 10, 100 का 10। अब आप गुणा कर लो, 19 एकम 19, 19 या 57 और 1 58 और बटे 10 धाम 100, तो कितना आ गया 5.89। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है 5.89। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जल्दी से। a और a स्क्वायर अपॉन b का मध्य अनुपाती। अब आपकी ना उंगलियों पे रट गए होंगे, मैंने क्लास के शुरू में कहा था ना कि रट जाएंगे आपको ये सवाल और तरीके इनके करने के। शुरू में जब मैं ड्राइव करा रहा था, प्रूव करा रहा था चीजों को, थोड़ी सी आपको उठपटांग लगी होंगी कि यार ये क्यों करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, कैसे होगा। लेकिन अब जब मैंने इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करा दिए, अब तो आप आंख बंद करके भी आंसर बता दोगे कि सर इसका आंसर ये होगा। a और a स्क्वायर अपॉन b का मध्य अनुपात ये होता है a गुणा a अपॉन b स्क्वायर। तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बच्चे a स्क्वायर का क्या निकल के आएगा a और b स्क्वायर का क्या निकल के आएगा b, तो आंसर कितना होगा a अपॉन b। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल करिए जल्दी से। 0.08 और 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा। बच्चे ये होगा अंडर रूट ऑफ 0.08 और 0.32। भाई पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, पॉइंट के बाद दो संख्या है ना, पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो। 8 की गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25 और बटे 100 गुणा 100 और ये अंडर रूट में है। भाई 8 की गुणा मैंने 32 में कर दी, क्योंकि मैं जानता हूं 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए। अब आप जानते हैं 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो यहां क्या निकल के आएगा 16 और 100 का क्या निकल के आएगा 10 और इस वाले 100 का 10। तो आंसर कितना आ गया 16 बटे 100 और इसे आप क्या कह सकते हैं 0.16। ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट जवाब है 0.16। ये तो अब आपकी फिंगर टिप्स पे आ गए होंगे। ये सवाल करिए जल्दी से। तो आप कहेंगे कि सर इनका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो b गुणा सी 4.8 गुणा 8 और बटे a यानी कि 1.5। देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट उड़ा दो। क्यों उड़ाया? यहां भी पॉइंट के बाद एक संख्या थी और यहां भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या थी। कितने से जाएगा? 3 पंजे 15 और 3 से जाएगा 16 बार। 16 की 8 में गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 128 बटे 5। जल्दी से बताना क्या होगा भाई। 5 दूनी 10, 2, 5 पूरे 25, 3 और 5 छंग 30। कितना आंसर आया? 25.6। हो गया, सिंपल है। अगला सवाल ये बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है ना, b गुणा सी बटे ए 226 गुणा 408 और बटे ए यानी कि 816। क्या ये इसका डबल है? भाई 408 का डबल नहीं दिख रहा क्या आपको? 2 बार जाएगा और 2 से कितनी बार जाएगा? 113 बार। कितना प्यारा आंसर आ गया। इतनी बड़ी संख्या देखकर डर गए थे कि और इतनी बड़ी संख्या होगा कैसे निकालेंगे गुणा करके। ये डायरेक्ट कट गया ना। 408 दूनी 816 और 2 से कटेगा 113 बार। चलिए इस सवाल को करिए। इस टाइप का लास्ट है, फिर जो लास्ट टाइप बचा हुआ है उन सवालों को हम करेंगे। 4-5 सवाल है, एक बार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चीजें फिनिश। आपसे क्या कह रहा है? आपको बताना है मध्य अनुपाती इसका। देखो 3 प्लस 2 रूट 2 किस किस का बताना है, मैं यहां पर लिख देता हूं। 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर और दूसरा क्या है? 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। इनका मध्य अनुपाती बताना है। और बच्चे मध्य अनुपाती क्या होता है? इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर दो। यही तो मध्य अनुपाती होता है कि नहीं? यस। अब अगर मैंने रूट किया और यहां स्क्वायर है तो बच्चे रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। बाहर जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी भाई। देखो मैंने बताया ना कि ए स्क्वायर का अगर अंडर रूट कहीं है तो बाहर निकल के आएगा कितना? ए। क्या निकल के आएगा? ए। अब आप यहां पर ए निकल के आएगा तो 3 प्लस 2 रूट 2 और यहां निकल के आएगा 3 माइनस 2 रूट 2। एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। आपका आंसर आएगा 1। पता है आप लोग क्या कहोगे? और 8 कैसे आ गया ये? देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 8 आएगा ना। तो 9 में से 8 गया 1। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब एक नया टाइप का क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो प्रोपोर्शन में होता है और ज्यादा चांसेस होते हैं कि सवाल यहां से बने। सुनो मेरी बात, ज्यादा चांस होते हैं कि बच्चे सवाल यहां से बने। देखो सवाल को सामने, एक ही कॉन्सेप्ट है और ऐसे बताऊंगा कि आप हर सवाल को कर जाओगे। जल्दी से पढ़ लो और अगली 10 मिनट में क्लास खत्म है, अगली 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी।
और प्रोपोर्शन का देखना, एक सिंगल सवाल आपसे छूटेगा नहीं। आप कोई बुक उठा लो, कोई मॉक टेस्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो, प्रोपोर्शन का सिंगल सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। भाई अगर मैं किसी बच्चे के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं तो आप मेरी मेरी व्यथा को समझो। आप लोगों के कमेंट इतनी स्पीड से चल रहे हैं, आप लोग 15-20 हजार लोग देख रहे हो, इतनी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं कि भाई एक आधी कमेंट जब मैं गौर ऐसे देखता हूं ना, जब ही एक आध कमेंट पढ़ पाता हूं मैं। कॉपी पेस्ट मत करो बच्चे, शिवम जो कॉपी पेस्ट कर रहा हो उसको ब्लॉक कर दो भाई। एक ही बात को 15-20 बार मत लिखो, और जो अननेसेसरी हो स्पेशली वो बात। देखो संख्या 4, 7, 14, 22 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। अब ये सवाल को समझो, ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखो सवाल कहना चाह रहा है कि मेरे पास 4 संख्या है, 4, 7, 14 और 22। ऐसा सवाल कहना चाह रहा है कि मुझे एक सिंगल संख्या है जो इन चारों में जोड़नी है, और जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेंगी ना, वो संख्या प्रोपोर्शन में होंगी, वो संख्या प्रोपोर्शन में। तो वो संख्या कौन सी है जो इन चारों में मैं जोड़ूं। देखो मेरे पास क्या होता है, या तो मैं ऑप्शन उठा के रखूं, लेकिन आजकल एसएससी ने ऐसे सवाल देने बंद कर दिए हैं कि आप ऑप्शन उठा के रखो। ऐसा सवाल पहले आता था एसएससी में, अब नहीं आता है कि वो संख्या बताओ जिसको जोड़ने पर संख्याएं समानुपातिक हों। अब कुछ और तरीके के सवाल बनते हैं, वो मैं कराऊंगा आपको। इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि ऑप्शन घटा के देख लो, एक ऑप्शन चारों में से जो संख्या मिले वो हमारी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा, जो मैं हर सवाल आपको कराऊंगा। मैं मान के चलता हूं कि मैंने चारों संख्याओं में ना x जोड़ना है, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी x मान लिया। तो संख्याएं क्या बन गई मेरे पास, 4 + x अनुपात 7 + x समानुपात 14 + x अनुपात 22 + x। मैं इसी सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगले सवाल को ऐसे नहीं करूंगा, अगले सवाल को डायरेक्ट लिखूंगा मैं, है ना। कहां लिखूंगा डायरेक्ट, यहां जो तीसरा स्टेप है। इन दोनों का जो रेशियो होगा पहली दो संख्याओं का, 4 + x बटे 7 + x, वो रेशियो इन दोनों के बराबर होगा 14 + x बटे 22 + x, है ना भाई। यही बताया था ना, जो इन दोनों का अनुपात होगा वो इनके बराबर होगा, बाद की दो के। अब जो आगे से मैं सवाल करूंगा ना, वो यहां से स्टार्ट करूंगा, ये नहीं लिखूंगा मैं। ये तो मैंने पहला सवाल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि मान लो वो संख्या x है जो चारों में जोड़ी गई है, और फिर संख्या ही बन गई ये, तो अनुपात बनेगा ये। ऑप्शन से मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, ये मत कहना सर ऑप्शन से जोड़कर देख लो। मैं हर सवाल में जो मेथड लगेगा वो आपको करा रहा हूं, ऑप्शन वाला मेथड हर सवाल में नहीं लगा पाओगे आप। देखो अब आपको मैं x की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। होता क्या है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और तब यहां करो, तो वो कैलकुलेशन चली जाएगी बड़ी। या फिर मैं अब आपको जो बताने वाला हूं x की वैल्यू निकालने के लिए, देखो सामने देखो क्या करना है। जो यहां संख्या है और जो यहां संख्या है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या होगा। 4 और 14 का डिफरेंस सामने देख लो जल्दी से। 4 और 14 का डिफरेंस कितना है, 10। जो नीचे संख्या है इनका डिफरेंस बताना जरा। 7 और 22 का डिफरेंस कितना है, 15। किसी एक को, या तो इसको या फिर इसको 10/15 के बराबर कर दो। तो 4 + x बटे 7 + x को मैं किसके बराबर करूंगा, 10/15 के। भाई 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, 3 चौके 12 प्लस 3 की x में गुणा होगी तो 3x बराबर, इन दोनों की करेंगे तो 2 सत्ते 14 प्लस, और 2 की x में गुणा होगी तो 2x। अब ये 2x तो इधर आ गया तो 3x में से घटेगा x देगा, ये 12 उधर जाकर 14 में से घट जाएगा तो क्या देगा, 2।
तो बच्चे x का मान कितना मिल गया? 2। अब आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी तो रख सकते थे, यहां पर 2 2 घटा लेते और फिर संख्या प्रोपोर्शन में चेक कर लेते। हर सवाल में नहीं कर पाओगे ऐसा, समझो मेरी बात आप, है ना। तो आपको हर सवाल यहां से शुरू करना है, यहां से ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखना है, यहां से शुरू करके x की वैल्यू निकालनी है और फिर वो जो कहेगा वो हम आराम से कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, सामने देखना। इन दोनों का रेशियो किया मैंने 4/x/7+x। इन दोनों का रेशियो किया 14+x/22+x। मैंने कहा जो ऊपर वाली संख्याएं हैं ना, इनका डिफरेंस ले लो 10, नीचे वाली संख्याएं हैं इनका डिफरेंस ले लो 15। या तो इसको या फिर इसको 10/15 के बराबर कर दो, x की वैल्यू सेम आनी है। मैंने इसको 10/15 के बराबर कर दिया, 2/3, 3 चौके 12, 3 की x में गुणा करेंगे 3x, इसकी क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14 और 2x। ये 2x इधर आकर 3 में से घट जाएगा, x बचेगा। ये 12 जाकर 14 में से घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, इससे बेहतर मेथड आपको x की वैल्यू निकालने का नहीं मिलेगा, समझ जाओ मेरी बात। आप कुछ और सोच रहे होगे, पता नहीं क्या सोच रहे होगे, ये बेस्ट है जो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़े समीकरण जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर अपनी ड्यूटी, ये सवाल करो। एक बच्चा कह रहा है सर अपनी ड्यूटी के बारे में बताओ, मोटिवेशन मिलेगा। भाई ड्यूटी के बारे में बताऊं, कल सैटरडे है छुट्टी है, परसों संडे है छुट्टी है, फिर अगले वीक में जाना है मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, अगले मंडे को भी छुट्टी। तो छुट्टियां बहुत मिलती हैं सरकारी नौकरी में, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मतलब जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं वहां काम भी ज्यादा नहीं करना है। आप लोग तो भाई देश के रक्षक हो, अगर आप काम नहीं करोगे जॉब लगकर तो पता चला सब साफ हो गया। आप लोग जिस एग्जाम की, जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, एक रेस्पेक्टेड और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी जॉब होती है, जहां पर आपको बड़ी ही सरसरी निगाहों के साथ रहना पड़ता है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, चाहे आप एसएसएफ में जाओ, चाहे आप एसएसबी में जाओ, चाहे आप आईटीबीपी में जाओ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी गौरवान्वित करने वाली जॉब आपकी है। हमारा क्या है यार, ऐसे ही है, चल रहा है। डिफरेंस क्यों लेना है, वो एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वगैरह में चीजें करोगे तो वहां भी आपका हो जाएगा। नागपुर में कहाँ है सर, आप बताइए प्लीज। नागपुर में भाई सिविल लाइंस। चलो, प्रत्येक संख्या 55, 23, 43 और 19 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या समानुपातिक हो जाए। अब वो घटाने के लिए बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट स्टेप कहां से स्टार्ट करना है, 55 - x बटे 23 - x बराबर 43 - x बटे 19 - x। यहां से डायरेक्ट आपने शुरू करना है। अब फिर अगला स्टेप क्या बोला मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, ये 7 और 5 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 4 का। अब किसी एक को इसके बराबर कर दो, तो 55 - x बटे 23 - x बराबर 12/4। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 55 - x ही रहेगा, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई होगा फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 23 69 और 3 गुणा x 3x। बच्चे अगर ये माइनस का 3 इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3x बन जाएगा प्लस का और माइनस x। ये 55 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 14। तो x कितना आ गया, 14/2 यानी कि 7। तो आंसर कितना आ गया, 7। यानी कि आपको 7 घटाना पड़ेगा, आपको 7 घटाना पड़ेगा। तुमचा मराठी बोला ना है, नहीं भाई थोड़ा समझ लेता हूं, बोल नहीं सकता हूं, बोलने को तो मुझे 3-4 सेंटेंस आते हैं बस। चलो ये सवाल करो। अब इस टाइप के सवाल एसएससी पूछता है, 2 सवाल हैं, इसके बाद लास्ट है, फिनिश।
ऐसे सवाल जहां आप ऑप्शन की हेल्प ले ही नहीं सकते हो, जहां पर आप ऑप्शन की हेल्प बच्चा ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। यदि x को 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होंगी। x+4 और 3x+1 का मध्य अनुपाती बताना है। सबसे पहले तो आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप यहां x+4 और 3x+1 में रखकर उनका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, उनका मीन प्रोपोर्शन। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। उसने x को घटाया है ना, तो 23 माइनस एक्स बटे 39 माइनस एक्स बराबर 32 माइनस एक्स बटे 56 माइनस एक्स। अब क्या करना है बच्चा? अगला स्टेप है इन दोनों का डिफरेंस। कितना है? 7 2 9। इन दोनों का डिफरेंस 11 और 6 17। किसी एक को इसके बराबर कर दो, तो 23 माइनस एक्स बटे 39 माइनस एक्स बराबर 9 बटे 17। गुणा करना जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39 माइनस का 17x बराबर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नाम 81, 9 तिया 27 और 8 35 माइनस 9x। अब अगर मैं इस बड़े वाले माइनस को उधर ले जाता हूं तो ये प्लस हो जाता है और ये 351 इधर आकर माइनस हो जाता है। तो ये उधर कितना बचेगा? 17x माइनस 9x। तो ये आ गया 40 बराबर 8x। तो x कितना आ गया? 40 बटे 8, दैट इज 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5। अब सवाल कह रहा है कि आपको बताना है x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शन। जरा x की वैल्यू 5 रखना, तो 5 और 4 9, और x की वैल्यू को 5 रखना जरा, 5 तिया 15 और 1 16। 9 कहां से आया जी? भैया इस 5 को उठाकर यहां रखा है। 16 कहां से आया जी? 5 को उठाकर यहां रखा है। अब 9 और 16 का आपको मध्य मीन प्रोपोर्शन बताना है, और वो क्या होता है प्यारे भाई? वो होता है इन दोनों का गुणा। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। आंसर विल बी 12। कितना होगा? 12, ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। होमवर्क दे दूं आपको? चलो ये क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। आप मुझे इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे बताना क्या होगा। ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, और देख लो, जल्दी से लिख लो सवाल को। और टेलीग्राम ग्रुप ओपन है 11 बजे तक। सॉल्व करके बता देना मुझे। इसमें जोड़ने को बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने को बोलेगा तो x जोड़ देंगे, और फिर जो पूछा है उसका आंसर मुझे बता देना। ओके, कल की जो क्लास होगी बच्चे, वो होगी आपकी पार्टनरशिप की। कल हम खत्म कर देंगे पार्टनरशिप को। बहुत छोटा सा चैप्टर है, रेशियो का ही पार्ट है। और मंडे से हम शुरू करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। बहुत छोटा चैप्टर है, हो सकता है या तो मंडे को ही खत्म कर दें, और नहीं तो ट्यूसडे को तो हो ही जाना है। ओके, तो बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।